नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र द्वारा रचित परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकन श्रावकाचार्य जी, संस्कृत टीकाकार आचार्य प्रभाचंद्र, भाषा टीकाकार पंडित सदाशिव दास जी, इन सब के माध्यम से हम इस ग्रंथ के स्वाध्याय कर चुके हैं। अब स्वाध्याय के बाद हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बात करना चाहूँगा और फिर अपन मूल ग्रंथ की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, इसी ग्रंथ के बारे में नहीं, किसी भी ग्रंथ के बारे में आप ये बात कह सकते हैं। ग्रंथ लिखने के 6 नियम होते हैं। ये चर्चा अपनी हुई है, बस अभी थोड़ा ध्यान दीजिए। ग्रंथ लिखने के 6 नियम होते हैं। सबसे पहला मंगलाचरण, ग्रंथ का नाम, ग्रंथ के कर्ता का नाम, प्रमाण, एक मिनट, मैं थोड़ा सा चूक गया। मंगलाचरण है क्या प्रयोजन और निमित्त, याद आ गया, प्रयोजन और निमित्त। तो इस ग्रंथ के बारे में जरा बताना। ग्रंथ का नाम क्या है? तो रत्नकन श्रावकाचार्य। ये कैसे पता चलता है? देखना होगा श्लोक नंबर 149, येन स्वयं वीत कलंक विद्या दृष्टि क्रिया रत्नकरंड भावम। आचार्य संबंध रत्नकरंड ऐसा नाम देते हैं। मूल नाम तो रत्नकरंड मिलता है, किंतु इसकी विषय वस्तु श्रावकाचार्य की होने से रत्नकरण श्रावकाचार्य ये पूरक नाम इसे दे दिया गया। ठीक है, तो ग्रंथ के नाम के बारे में बात हुई। ग्रंथ के कर्ता आचार्य समंतभद्र। ग्रंथ के में मंगलाचरण है जी, है, जिसकी अपन अभी चर्चा करने वाले कुछ ही मिनटों में। फिर ग्रंथ का प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या होता है? प्रमाण कहिए, परिमाण कहिए, मतलब कितने श्लोक है इसमें, या कितने श्लोक प्रमाण यह ग्रंथ होगा, कितने सूत्रों वाला ये ग्रंथ होगा, कितनी गाथाओं वाला ये ग्रंथ होगा, ये सब इसमें बताया गया। ठीक है, कितने श्लोक है इसमें? तो 150 श्लोक है, बराबर। उसके बाद निमित्त, किसके निमित्त से लिखा गया है? तो किसके निमित्त से लिखा गया है? ये संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। हालांकि वो निमित्त में भी आ जाएगा और प्रयोजन में भी आ जाएगा, दोनों बातें आ जाएगी। दुखी, संसार के दुखी जीवों के लिए और उनको सुख की प्राप्ति के लिए, उनके निमित्त से यह ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो ग्रंथ लिखने के 6 नियम, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब जिसकी चर्चा हम सबसे पहले करते हैं, मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर शायद ही श्लोक पढ़ पाऊँ, पढ़ूंगा तो ठीक, नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपको फटाफट विषय वस्तु बताते जाऊंगा। क्यों? यहाँ पर श्लोक पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं, यहाँ पर विषय वस्तु को रिवाइज करना हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले मंगलाचरण के श्लोक में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। ये एक स्पेसिफिक नमस्कार हो गया। जनरल या सामान्य रूप से 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। ठीक है, अवरिद्धमान, वर्धमान की संधि विच्छेद कैसे होगी? अवरिद्धमान, जो समस्त रूप से, सब प्रकार से रिद्ध अर्थात परम अतिशय को प्राप्त हुए हैं, केवल ज्ञान आदि अतिशय को प्राप्त हुए हैं, वे वर्धमान। तो ऐसे वर्धमान कौन है? 24 तीर्थंकर है। और सिर्फ 24 तीर्थंकर क्यों, जितने भी अरहंत परमात्मा है सब वर्धमान के नाम से जाने जा सकते हैं। ये सामान्य नमस्कार हो गया। और विशेष नमस्कार शासन नायक वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया, जो कि 24वें तीर्थंकर रहे हैं। कैसे है वे तीर्थंकर? तो कहते हैं निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने अपने कर्म कलंक को धो डाला है। सालोकाना त्रिलोकाना यद्विद्या दर्पणायते,
कर्म कलंक को धो डाला है, उसके निमित्त से या उसकी वजह से क्या हुआ, उनके ज्ञान दर्पण में सालोकानाम त्रिलोकानाम, तीनों लोगों की समस्त बातें आलोक सहित, सालोकानाम, देखिए स आलोकानाम, आलोक, आलोक मतलब क्या होता है, आलोक मतलब होता है प्रकाश, करेक्ट। तो किसके प्रकाश में, ज्ञान प्रकाश में। ये इन जनरल आपको लगभग हर ग्रंथ में देखने मिलेगा, ज्ञान को सूर्य, प्रकाश, किरण, इनकी उपमा दी गई है, बराबर। तो केवल ज्ञान के माध्यम से तीनों लोगों को वे जान लेते। कैसे, यद विद्या दर्पणायते, दर्पण जिस प्रकार स्पष्ट सब कुछ झलकाता है, जो भी उसके सामने आता है उसको स्पष्ट रूप से झलका देता है, उसी तरह केवल ज्ञान के बारे में भी जानना, केवल ज्ञान सब कुछ जान लेता है। अब इसके बाद वे मूल स्वरूप में आना चालू करते हैं। देखिए, ग्रंथ का नाम ध्यान में रखना और किस फ्लो में जा रहे हैं आचार्य देव, इसको भी ध्यान में रखना। ग्रंथ क्या है, ग्रंथ है हमारा रत्नग्रंथ श्रावकाचार, जिसमें श्रावकाचार की विषय वस्तु आने वाली है। तो होना ये चाहिए था ना कि श्रावकाचार क्या है, सीधा बता देते, ये व्रत तब पाल लो, ये शील संयम कर लो, ये तुम्हारे शट आवश्यक, ये इसके ये अतिचार, ये उसके अतिचार, उसकी भावना, ऐसा कह देते, काम हो जाता। तो कह रहे नहीं, श्रावकाचार वो चारित्र है ना, तो चारित्र के लिए रुको जरा, थोड़ा सा बेस बनाने की जरूरत है। क्या, अरे ये चारित्र जिसका अंश है, ऐसे धर्म के बारे में तो पहले समझो। देखिए, हमें दिल्ली के बारे में मान के चलिए कोई विदेशी है, ठीक है, कोई विदेशी है, उसको दिल्ली के बारे में जानना है। तो दिल्ली के बारे में जानने से पहले उसको किसका ज्ञान होना आवश्यक है, अरे दिल्ली ये किस देश की राजधानी है, उस भारत देश के बारे में उसको जानकारी होनी जरूरी है। तो बाद में फिर वो बराबर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, सबका ज्ञान वो कर लेगा, बराबर। उसी प्रकार प्रकरण चलने वाला है चारित्र का, नो डाउट, परंतु वो चारित्र किसका अंश है, अंश कहने की अपेक्षा, हाँ अंश कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, या हाँ अंश ही कह लीजिए। तो कहते हैं वो धर्म का अंश है। तो धर्म तो पहले समझो, उसके बाद चारित्र समझ में आएगा। तो धर्म की परिभाषा बता रहे, धर्म का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखद सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। मैं ऐसे धर्म को बताऊंगा जो समीचीन होगा। देखिए, समीचीन मतलब यथार्थ होगा। 3 शब्दों के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक होता है प्राचीन, एक होता है अर्वाचीन और एक होता है समीचीन। आप कहेंगे कितने चीन की बात कर रहे हैं, एक चीन जो हमारे उत्तर में बैठा है, नॉर्थ में है हमारे, वो परेशान कर रखा है, ये और 3 चीन कहाँ से लाए हैं। तो चीन, समीचीन, प्राचीन, अर्वाचीन। प्राचीन मतलब एंशियंट, बिलोंगिंग टू सम ओल्ड टाइम। अर्वाचीन मॉडर्न एज टाइम। समीचीन, समीचीन मतलब होता है यथार्थ, करेक्ट, योग्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो कहते हैं हमें ऐसा धर्म चाहिए जो प्राचीन की अपेक्षा, प्राचीनता की अपेक्षा ना रखता हो, जो अर्वाचीनता की अपेक्षा ना रखता हो, मतलब जो त्रिकालवर्ती पाया जाता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ काल पहले ही चलता था, अब बंद हो जाएगा, या फिर अभी चलने लग गया है, पहले तो उसका कुछ महत्व ही नहीं था। हमें ऐसा धर्म नहीं चाहिए। हम ऐसे धर्म को बताएंगे जो समीचीन हो, तीनों कालों में उतना ही यथार्थ रहेगा, जितना हजारों करोड़ों लाखों वर्ष पहले था उतना ही आज भी है और आगे वाले अनंत काल तक रहेगा, पीछे अनादि से था, है, रहेगा। कैसा है वो धर्म, तो समीचीन ये गुण तो बता दिया। कर्म निवर्हणम, कर्म निवर्हणम जिसकी प्राप्ति से कर्म दूर हो जाते हैं। संसार दुःखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, और जो संसार के दुखों से छुड़ाकर यो धरत्युत्तमे सुखे, उत्तम सुख की प्राप्ति कराए, उत्तम सौख्य को धारण कराए, उसे धर्म कहते हैं। या ऐसे धर्म को मैं बताऊंगा। देखिए, धर्म
यह ध्रुव धातु से बना है। ध्रुव मतलब होता है धारण करना। वैसे ध्रुव के दो अर्थ होते हैं, जो धारण करता है और जिसे धारण किया जाता है, तो दोनों भी अर्थ यहाँ पर लगेंगे। धर्म को धारण किया भी जाता है और धर्म हमें धारण करता भी है। किसमें? उत्तम सुख में धरता है। ये कितने जन समझ रहे हैं? ओके। जिज्ञासा थी मेरी। हाँ, पूछो। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, इस ग्रंथ में धर्म के कितने लक्षण बताए, अन्यथा धर्म के लक्षणों का मन को बिठवाएं। बेटा एक मिनट, क्वेश्चन पेपर अभी नहीं, क्वेश्चन पेपर अभी नहीं, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मुझे लगा आपको कुछ अलग डाउट है। क्वेश्चन पेपर अभी नहीं करेंगे, ठीक है? ओह, एक मिनट, अरे क्या हो गया? हाँ जी, तो जाते जाते क्या कह दिया? यो धरत उत्तम सुखी, जो उत्तम सुख में धारण करे। ये उत्तम सुख क्या है? ये उत्तम सुख की प्राप्ति कैसे होती है, ये तो बताइए। तो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। हाँ जी, दूसरा क्या बताया? एक तो जो धर्म हमें उत्तम सुख में धरता है, और दूसरा क्या बताया? जो धारण करे सो धर्म, और जिसे धारण किया जाता है सो धर्म। ठीक है, उत्तम सुख के बारे में बात कर रहे हैं। तो उत्तम सुख कैसा है? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग ये उत्तम सुख का मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग क्या? तो कहते हैं सदृष्टि, सद्ज्ञान और सच्चारित्र। देखिए, सत मतलब सम्यक, यह आदि दीपक है। सम्यक इस शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक इस शब्द का अर्थ है प्रशंसनीय। तो जो दर्शन प्रशंसनीय, दर्शन मतलब यहाँ पर श्रद्धा गुण लेना, ठीक है? तो जो श्रद्धा प्रशंसनीय है, जो ज्ञान प्रशंसनीय है और जो चारित्र प्रशंसनीय है, वही सच्चा मोक्ष मार्ग कहलाता है। धर्मम धर्मेश्वराविद, उसी को धर्मेश्वर धर्म कहते हैं। यदि यह प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति, और इसके विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, ये संसार मार्ग है। इसके लिए मैंने आपको तत्वार्थ सूत्र का भी रेफरेंस दिया था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये बराबर पहली लाइन के साथ मैच कर गया। और दूसरी लाइन के साथ क्या मैच किया था? आपको याद आ रहा होगा, मुझे तो याद आ रहा है। आचार्य विद्यानंदी ने अष्टसहस्त्री में, बहुत अच्छा, फैंटेस्टिक, बहुत अच्छा। आचार्य विद्यानंदी अष्टसहस्त्री में लिखते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि बंध मार्ग। दोनों बातें बतानी जरूरी है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव एस्पेक्ट भी बता करके रखो, ताकि नेगेटिव मार्ग पर ना जाए और सही रास्ते पर वो बना रहे। ठीक है, अब प्रश्न एक और उपस्थित होता है, जिन 3 बिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका जरा स्वरूप तो बताइए, तब जाकर के हम इनको प्राप्त कर पाएंगे। बराबर, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। हमें सम्यक दर्शन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो जरा सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ा स्वरूप खोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में थोड़ा स्वरूप खोलते हैं। आइए, तो कहते हैं सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक दर्शन कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, बात को पूरा कीजिए, कोई पूरा कर सकता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का, परफेक्ट, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा, सच्चा ये शब्द दोनों जगह पे आना है। अच्छा, सच्चा भी ना कहना हो तो सत्यार्थ कैन बी ए बेटर वर्ड। ठीक है, सत्यार्थ देव शास्त्र गुरु का सत्यार्थ श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये
दो बार क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी, अभी समझ में आएगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु भी कैसे होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, सत्यार्थ होने चाहिए। अरे गहरे नत्थु कह रहे देवशास्त्र गुरु के बारे में बात यहाँ पर नहीं चल रही है। कोई माँ है या कहते हैं ना फलानी माता है, फलाने भगवान है, या फलाने कोई तो भी और संकट मोचक है, जो कुछ भी है जो कहते हैं, तो उनके ऊपर हमारी अटूट श्रद्धा है, एकदम सच्ची श्रद्धा है। कुछ काम की है, कुछ काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने गलत स्थान पर अपनी श्रद्धा डाल करके रख दी है, अपना विश्वास, अपना श्रद्धा स्थान तुमने गलत मान रखा है, ठीक है, तो तुम तो मिथ्या दृष्टि हो गए। अच्छा, देवशास्त्र गुरु के बारे में, सच्चे देवशास्त्र गुरु है बट उनके बारे में हमने विपरीत मान्यता कर ली है, बोले तब भी सम्यक दर्शन हो पाएगा क्या? नहीं। अरे सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में विपरीत मान्यता कैसे हो सकती है? सुनो, जो अपेक्षा अन्य मती उनके तथाकथित भगवानों से रखते हैं, जैसे हे अल्लाह मेरा सब ठीक कर देना, हे भगवान मेरा सब अच्छा कर देना, ओ गॉड मे गॉड ब्लेस यू, कहते हैं ना ऐसा। तो भगवान से कुछ मांगना कि अब भगवान हमारा कुछ कर देगा और भगवान को पूजने से हमारे सारे संकट टल जाएंगे, ऐसी मान्यता रखना पूरा मिथ्या भाव है। अच्छा, ध्यान रखना, अन्य मति के देव तो कुछ देने में समर्थ है ही नहीं, हमारे जिनेंद्र भगवान भी किसी को कुछ देने में समर्थ नहीं है। तो लेना देना मतलब किसी भी वस्तु की प्राप्ति कैसे होती है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, अपने ही किए कराए का, अपने ही कर्मों का फल हमें मिलता है, अपनी अपनी करनी का सब फल सबको मिलता है, ठीक है। तो कहाँ से प्रकरण आ रहा था अपना? हाँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में भी विपरीत श्रद्धान नहीं करना, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, ठीक है। और क्या क्या है? तो कहते हैं त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम, त्रिमूढ़ मतलब 3 मूढ़ता का त्याग, अष्टांगम 8 अंगों से युक्त जो होता है वो सम्यक दर्शन से युक्त जानना चाहिए। डॉक्टर साहब अभी आपका प्रश्न उठाएंगे अपन, सम्यक दर्शन की विभिन्न विवक्षाओं का विवरण कीजिए, यही प्रश्न है। तो सम्यक दर्शन के देखिए मुख्य रूप से 4 विवक्षाएं मिलती है, इसकी चर्चा अपन कई बार कर चुके हैं बट आज प्रकरण आया है तो फिर से उसकी चर्चा करनी बनती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर आप पढ़ेंगे 9वां अध्याय में तो खुल 9वें अध्याय में तो खुल करके ये बात आई है, पूरा उन्होंने देवशास्त्र गुरु के सम्यक दर्शन के ऊपर पूरी टीका टिप्पणी की है। कैसा होता है सम्यक दर्शन, किस प्रकार होता है, उसके लक्षण क्या, सम्यक दर्शन का यही लक्षण यथार्थ क्यों, इन सब के ऊपर एकदम डिटेल में चर्चा की है। अभी अपने पास उतना समय नहीं है, आपकी उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो, आप जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर मुख्य रूप से 4 लक्षण बताए हैं। सबसे पहला और बेसिक सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, तो सम्यक दर्शन। उसके बाद क्या कहा? 7 तत्वों का श्रद्धान, सो सम्यक दर्शन। तीसरा लक्षण क्या बताया? स्वपर करेक्ट, स्वपर नहीं, आपा पर का भेद ज्ञान, सो सम्यक दर्शन। और चौथा क्या है? अपनी आत्मा का ज्ञान, सो सम्यक दर्शन। बराबर, ये 4 अपेक्षाएं बताई हैं। अब इसी अपेक्षा को खोलते हुए जिनागम में सारी विवक्षाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान आ गया, चरणानियों की अपेक्षा किया गया कथन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये 7 तत्वों का श्रद्धान, इसकी तरफ से तत्व सूत्र में बात उठाई गई है। आत्मा का श्रद्धान, समय सार में जगह जगह आपको यही बात मिलेगी, आत्मा का श्रद्धान करो, आत्मा का श्रद्धान करो। आम एको खलु शुद्धो दंसनानमयो सदा रूवी नव्यत्थि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाणु में तप्पी। मतलब आत्मा का श्रद्धान, आत्मा को जानो, आत्मा को ध्याओ, आत्मा का ही श्रद्धान करो, ये वहां पर मिली। और आपा पर का ज्ञान, आपा पर का भेद ज्ञान,
आप अपर का भेद ज्ञान तो आपको जगह जगह मिल ही जाएगा। सो पर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, वो क्या आती है, और अधिक क्या बोल, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, छोटी स्तुति है ना छोटे बच्चों की, तो उसमें बात आती है ना, सो पर भेद विज्ञान करेंगे, तो बात वहां पर भी आ गए। मतलब कहीं ना कहीं आपको 4 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये चरणानियोग का ग्रंथ है। यहाँ पर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान की बात उठाई गई है। फिर इसके साथ साथ चरणानियोग की बात चल रही है तो कुछ बातें तो और ऐड हो ही जाएंगी, जैसे 3 मूर्ता से रहित, 8 अंगों का पालन, षट अनायतन से विरक्ति कहने की अपेक्षा उनका त्याग, ये सब बातें समझ लेना चाहिए। 25 गुणों से युक्त, आप चाहे उतने इसको क्या कहना चाहिए, इलैबोरेट कर सकते हैं। फिर 8 गुणों से युक्त और क्या हो सकता है, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा आदि, निंदा, गर्हा, उपशम, और एक भूल रहा हूं मैं, क्या है वो, प्रशम, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा, क्या था और, निंदा, गर्हा, मैं याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे 8 गुण वहां पर भी बताए हैं। तो इन 8 गुणों से युक्त कह दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न एक उपस्थित होता है, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कौन सा, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण कौन सा। 4 लक्षण तो बता दिए आपने। देखिए, सच्चा लक्षण अगर कहा जाए तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सच्चा लक्षण बताया गया है, और पंडित टोडरमल जी ने इसकी प्रॉपर सिद्धि करके दिखाई है। कैसे सिद्धि करके दिखाई है, देखिए, लक्षण वो होता है जो दोषों से रहित होता है, जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, निर्दोष होता है। लक्षण जो आत्मभूत लक्षण होता है वो निर्दोष हुआ करता है। तो निर्दोषपने की परिभाषा क्या है, हाउ डू यू डिस्क्राइब निर्दोषपना, तो कहते हैं, शायद किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा होगा तो बस सुन के लीजिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोषों से रहित, ऐसा यह लक्षण है सम्यक दर्शन का। कौन सा लक्षण, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ठीक है, हाँ, एक बात तो है ही, करणानियोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसकी तो चर्चा ही नहीं किया अपन ने। चरणानी हो गया, अध्यात्म हो गया, थोड़ा सा न्याय तो नहीं आएगा, द्रव्यानियोगी आ गया। तो करणानियोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन क्या है, क्या 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध। परफेक्ट 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध, यह करणानियोग की अपेक्षा सम्यक दर्शन कहा जाएगा। और देखा जाए तो अत्यंत सूक्ष्म परिभाषा तो करणानियोग। देखिए, आप कहीं पर भी जाइए, करणानियोग के कथन ही आपको जीतते हुए मिलेंगे। क्यों, करणानियोग के कथन सूक्ष्म हुआ करते हैं, द्रव्यानियोग उससे थोड़ा स्थूल कथन करता है, चरणानियोग तो बहुत ही स्थूल कथन करता है, और प्रथमानियोग की स्थूलता तो आप सभी को पता ही है। तो करणानियोग की बातें ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा एक्यूरेट हुआ करती है। तो 41 प्रकृतियों का निरोध, ये देखा जाए तो वास्तविक लक्षण है सम्यक दर्शन का। क्यों, अरे अविरत सम्यक्त्व नाम का चतुर्थ गुणस्थान प्रकट करना है, तो चतुर्थ गुणस्थान प्रकट करने के लिए इन प्रकृतियों का निरोध हुआ नहीं होगा तो कैसे प्राप्त करोगे, संभव ही नहीं है, बराबर संभव ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बात आई, आपने कहा देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा। ठीक है, हम सच्चा श्रद्धान तो कर लेंगे, परंतु किन किन का करने को कहा, सच्चे देव। सच्चे देव का स्वरूप जरा बताना, तो कहते पढ़ो, आपते नो छिन्न दोषेन सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता ह्याप्तता भवेत्। 3 मुख्य गुण बताए हैं यहाँ पर। क्या, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। 3 लक्षण, 3 गुण कौन से बताए हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी मतलब ना राग ना द्वेष, सर्वज्ञता माने सब कुछ जानते हैं, और हितोपदेशी मतलब
हित मित प्रिय वचन कहते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए कल्याणकारी वचन ही देते हैं, अकल्याणकारी वचन नहीं देते हैं। इसीलिए तीर्थंकरों के या किसी भी अरहंत जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, अभी क्या प्रश्न पूछने वाला था? तीर्थंकरों की ध्वनि खिरती आप ऐसे कहते हैं? हाँ, वो कह रहा था, मैं जस्ट एक सेकंड में वो बात ज्ञान से ओझल हो गई। तो उपदेशीपना क्या कहना चाह रहा था? ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, राइट, याद आ गया। तीर्थंकरों के कितने वचन योग बताए हैं, जरा बताना, और कौन कौन से? वचन योग पूछ रहा हूं, हाँ, मन योग नहीं। सत्य और उभय। सत्य और उभय। कोई और उत्तर? अब एक जना सत्य और अनुभय बोल दो, हो गए चारों ऑप्शन कवर। बोलिए ना। सत्य वचन योग, अनुभव, अनुभय और क्या क्या? 4 है, ऐसे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे थे। तो 4 में से कौन से हैं, यही पूछ रहा हूं मैं। कल से 2 ही है, अब वो आइडेंटिफाइड। आपका उत्तर तो बिल्कुल सही, आपने फर्स्ट स्टेप तो यू हैव क्या कहना चाहिए, सक्सेसफुली क्लाइंब द फर्स्ट स्टेप। 2 है, पर कौन से 2 है उसमें से मैं आपको और बोलता हूँ। सेकेंड स्टेप का भी आधा आपका हो गया है, आधा गलत है। सत्य वचन योग तो है ही है, अनुभय वचन योग उनके पाए जाते, उभय वचन योग उनके कभी भी नहीं होता। ये बात आप रट्टा मार लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, ये बातें तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे सहज ही में मैंने पूछ लिया। तो 3 गुण मुख्य, वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। इसमें आपने सत्य और अनुभय, 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 यस, वो मैं मिस कर गया। ठीक है, भगवान के आपने 3 गुण तो बता दिए। अच्छा, एक और बात, भगवान या अनंत भगवान, अनंत परमेष्टि के लिए यहाँ पर देव के लिए एक टेक्निकल नाम दिया है, आप्त। ठीक है, आप्त यह शब्द देव के लिए प्रयोग में लाया गया है, और तपोभृत यह शब्द मुनिराजों के लिए प्रयोग में लाया गया है। ओके, आगम यह शब्द जिनवाणी के लिए लाया गया है। ठीक, प्रश्न ये है, आप्त वितरागी है, सर्वज्ञ हितोपदेशी है। हम नहीं जानते वितरागीपना क्या है, हम नहीं जानते सर्वज्ञपना क्या है, हम नहीं जानते हितोपदेशीपना क्या है। तो सामने वाले को लेमैन्स लैंग्वेज में समझाने के लिए कहा कि सुनो, क्षित पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त स प्रकीर्त्यते। केवली भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोष कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, जरा अर्थात वृद्धपना, आतंक अर्थात शरीर संबंधी व्याधि, जन्म, मृत्यु। देखिए, जन्म का आएगा तो मृत्यु आएगा ही आएगा, उसके साथ फिर भय भी आएगा, और राग आएगा, द्वेष आएगा, मोह आएगा, चिंता, रति, निद्रा, विस्मय, आश्चर्य, विषाद, स्वेद, खेद। ये 18 दोष बताए गए हैं। तीर्थंकरों को, केवली तीर्थंकरों ही नहीं, किसी भी केवली को इन संबंधी दोषों की दिक्कत नहीं होती है। क्यों? अरे, जिस औदारिक शरीर के आधार से ये सब बातें रहती थी, वो औदारिक शरीर ही नहीं रहा, तो काहे का रोग और काहे के दोष। देखिए देखिए, क्या कहे,
मुझे उदाहरण नहीं याद आ रहा है, उदाहरण तो वैसे बहुत खराब है, बट वो वैसा नहीं उदाहरण देना चाहूँगा। एनीवे, तो वीतरागता के लिए 18 दोषों से रहित बना बताया। सबसे पहली बात राग नहीं होना चाहिए, दूसरी बात तुरंत द्वेष नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात तुरंत मोह नहीं होना चाहिए। देखिए राग द्वेष मोह ये तीनों आपस में साथ आपको मिलेंगे, लगभग बहुत सारे जगह पे मिलेंगे। तो क्षुधा नहीं होती है, पिपासा हाँ, ना उनको प्यास लगती है, ना उनको किसी प्रकार का रोग होता है। जो अन्य मति कहते हैं कि महावीर भगवान के ऊपर तेजोलेशा फेंकी, उनको पैचिस रोग हो गया, ये सब झूठी बातें हैं, ये मिथ्या मान्यता है। और ध्यान से सुने, तीर्थंकरों के बारे में ऐसा अपलाप करना, यह बोलिए ज्ञानावरण दर्शनावरण एक्सट्रीमली सॉरी दर्शन मोह के बंध का कारण बताया गया है। क्या कहा? दर्शन मोह के बंध का कारण क्या कारण है? केवली का अवर्णवाद। केवली करेक्ट, केवली श्रुत संघ देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। देखना चाहिए, तत्वार सूत्र का होगा 11वां 12वां सूत्र कोई होना, 6वें अध्याय का 11वां 12वां सूत्र होना चाहिए। ठीक है, तो 18 दोषों से रहित तीर्थंकर भगवान होते हैं। इसके बाद अपन तुरंत आते हैं अगले श्लोक की तरफ, जहां पर तीर्थंकर क्या अपने देव आप्त, इनके लिए अलग अलग नाम बताए हैं। तो परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, विमल, कृति, सर्वज्ञ, अनादि, मध्य, अंत, सार्वशास्त्रो पलाल्यते। ये सेल्फ भी अगर आप कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अब थोड़ा सा इन मुद्दों के ऊपर फोकस करूंगा जहां पर थोड़ा सा रुकना बनता है, वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना बनता है, तभी मैं थोड़ा रुकूंगा। ठीक है, अब ये तो क्या है, समानार्थी नाम है, हो सकता है आपको एग्जाम, वैसे पेपर तो आपके पास है, परंतु बस एक बात कह रहा हूँ कि आपको अल्टरनेटिव नाम भी लिखेंगे तो भी चलेगा। परमेष्टि चलेगा, परम ज्योति चलेगा, विराग चलेगा, विमल चलेगा, कृति, सर्वज्ञ, अनादि, सब चलेगा। ठीक है, अगला अब प्रश्न है, सर देखिए एक बात यहाँ पर जानने लायक है, यहाँ पर इन्होंने सर्वज्ञता के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की है। क्यों नहीं की है? क्योंकि सर्वज्ञता प्रकट होती ही तब है जब वितरागता उत्पन्न हो गई हो, और जब वितरागता की चर्चा हम कर चुके तो सर्वज्ञता की अलग से चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। तथा सर्वज्ञता की चर्चा जाननी ही नहीं है ना, देखो ना पहले श्लोक में हम सर्वज्ञ ही को तो नमस्कार करके आए हैं, सालोकानाम त्रिलोकानाम, अपने ज्ञान रूपी आलोक में जिनको पूरा 3 लोक दिख जाता है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान है। इस समझ रहे हैं क्या? ओके, अब तो सर्वज्ञता के ऊपर चर्चा करना उन्होंने युक्त नहीं समझा, तो हितोपदेशीपना, हाँ हितोपदेशीपने के ऊपर अब थोड़ी बात करते हैं। कहते हैं उनकी वाणी कैसे खिरती है? निरक्षरी खिरती है। नहीं, निरक्षरी वगैरह के ऊपर हमें कुछ मतलब नहीं है। अब तो पर्पस बताओ, किस पर्पस से उनकी ध्वनि खिरती है? तो आचार्य देव समाधान देते हैं, जिस प्रकार ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरज किमपेक्षते, मतलब कोई गिटार बजा रहा है, गिटार बजाते बजाते बस उसने एक स्ट्रिंग को पुल किया, ठीक है, आवाज होगा या नहीं होगा? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। एक जन आप लोग बोले, कोई भी बोलिए फटाफट। आवाज तो होगी। आप बोलिए डॉक्टर साहब। आवाज नहीं आ रही, मैंने बोला ना अभी, आवाज तो होगी है ना।
मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आपकी आवाज आ रही है? रवि जी बोल रहे हैं कि उन आवाज तो होगी। हाँ बराबर, आवाज तो होगी ही होगी, ठीक है। तो उसमें अच्छा, वो स्ट्रिंग जब पुल की तो उसमें उस गिटार को कोई अपेक्षा है? निरपेक्ष रूप से वो बजती है, निरपेक्ष रूप से वो बजती है। उसी प्रकार कोई अपेक्षा कोई करेक्ट कोई अपेक्षा नहीं, उसी प्रकार तीर्थंकरों की जो वाणी कीर्ति है बिना कोई अपेक्षा के निरपेक्ष। आज तो अपन पूरा 10 श्लोक करके खत्म कर देंगे, ठीक है। 8 श्लोक की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब हाँ चलिए, अब यहाँ पर स्वरूप बताया जा रहा है शास्त्र का, ठीक है। सच्चे आगम कैसे हैं? तो कहते हैं आप तो पज्ञम अनुलंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घट्टनम। शास्त्र के 4 लक्षण बताए हैं। कौन से? आप तो उपज्ञ, आप्त के द्वारा कहे गए, अनुलंघ्य कोई उसको लांघने में समर्थ नहीं है, अदृष्टेष्ट विरोधकम मतलब प्रत्यक्ष तथा अनुमान के द्वारा किसी भी प्रकार से विरोध को प्राप्त नहीं होता, और तत्वोपदेश कृत सार्वम तत्व का उपदेश देने वाली है, और शास्त्रम का पथ घट्टन 5वां पॉइंट हो गया इनफैक्ट, का पथ घट्टनम मिथ्या मार्ग का कुमार्ग का निषेध, घट्टनम निषेध करने वाली है, ठीक है। तो शास्त्रों का स्वरूप ऐसा होता है। जो क्या है वो पोषक अप्रशस्त छेड़ा, देखिए भूलन इतनी हो रही है, थोड़ा मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर बात ऐसी आई है, हम लोग बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत ही बोलते, हम लोग की तो हालत बहुत बेहाल है। अरे हालत तो मेरी भी वैसी ही हो जाती है, भूल तो बहुत जाते हैं। एग्जाम जब होता है तो सब खिचड़ी बन जाता है। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हाँ, मैं छेड़ाला की बात कह रहा था। रागी कुमत निकृत श्रुताभ्यास सो है कुबोध बहुदेन त्रास। और विषय आदि के पोषण करने वाले हैं ना, तो उन शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना। ये एक मिनट, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी एक अच्छा पॉइंट है, आपको मिलेगा तो मैं तुरंत पढ़ के भी दिखाता हूँ। इसी बिंदु को लेकर के हाँ राइट, क्या कहा? जो विषय पोषक शास्त्र है उनका स्वाध्याय नहीं करना, उनको पढ़ना नहीं, तो सबसे पहले मिथ्या दृष्टि का अपने आचार्य समंत भद्र सिद्ध होंगे, अपने आचार्य आकलंक सिद्ध होंगे, अरे पंडित टोडरमल जी सिद्ध होंगे। तो समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, जहां पर भी कहा जाएगा अन्य मतियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ना, तो वहां पर नहीं पढ़ने का अर्थ क्या? श्रद्धान पूर्वक नहीं पढ़ना। कैसे? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 96, मैं आपको थोड़ा पढ़ करके दिखाता हूँ। 5वें अध्याय का शुरुआत का ही प्रकरण है। मैं कह रहा था, मुझे अब याद है, मैंने कहीं तो भी पढ़ा है। कुदेव कुगुरु कुधर्म और कल्पित तत्वों का श्रद्धांश मिथ्या दर्शन है, तथा जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादि का पोषण किया हो, ऐसे कुशास्त्रों में, अंडरलाइन द वर्ड, श्रद्धान पूर्वक अभ्यास सो मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धान पूर्वक अभ्यास का नाम मिथ्या ज्ञान बताया है। मतलब श्रद्धान पूर्वक नहीं किया तो सम्यक ज्ञान। सो सिंपल, कितना सिंपल है देखिए। तो कहने का निष्कर्ष इतना ही है कि शास्त्र इन गुणों से युक्त होने ही चाहिए। इनके अलावा और कोई एडिशनल गुण हो
गुड, इनसे कम तो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 5 गुण तो शास्त्र में पाए ही जाने चाहिए। और हाँ, किसी आर्ष व्यक्ति से, किसी विद्वान से, किसी तीर्थंकर के द्वारा ये वचन कहे हुए होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं आप्तोपज्ञ मनोलंघ्य, आप्त ने कहे हुए। शास्त्र का स्वरूप हो गया। अब आते हैं अपन गुरु के स्वरूप के ऊपर। तो गुरु का स्वरूप कैसा है? कहते हैं विषय, आशा और निरारंभ। विषय आशा से रहित और निरारंभी। ठीक है, देखिए निरारंभी कह रहे हैं, निरारंभो परिग्रह, किसी भी प्रकार का आरंभ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के पंचसूना के कार्य में नहीं लगते हैं। कैसे नहीं लगते हैं? अरे क्या है अपना मैं शब्द ही भूल गया। क्या कह रहे थे? देखिए मैं कहते कहते भूल जाता हूँ, ज्ञान का अक्षरशः ऐसा खराब होने लग गया है। हाँ, पंचसूना के कार्य, हाँ हाँ, राइट राइट राइट। कितने स्तर पर वे त्यागी है, याद आ गया। कितने स्तर पर आरंभ परिग्रह के त्यागी है? मुनिराज कितने स्तर से त्यागी है आरंभ परिग्रह के? 9 कोटि से। 9 नहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 108 कोटि से त्यागी हो गए। एक बात ध्यान रखना, मुनिराज का प्रकरण आए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको 108 कोटि से त्याग लगाना है। मेजॉरिटी केसेस में, वो एक हाथ दुक्का होगा जो छूट गया होगा, अब उसकी बात नहीं करें। मेजॉरिटी केसेस में तो आपको 108 कोटि से त्यागी आरंभ परिग्रह का जानना होगा। और क्या है? ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ध्यान में ही तल्लीन रहना, यही जिनका कार्य है। तपस्वी स प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी प्रशंसा करने लायक होते हैं। ठीक है, अच्छा, सिर्फ प्रशंसा करना इतने से काम नहीं बनेगा। वो जिस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, वो बातें अपने जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं, इसके ऊपर भी ज़रूर विचार होना चाहिए। अन्यथा तो फिर ये क्या, देखिए कई बार होता क्या है, अपन जिनवाणी सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए रुकते हैं अपन। कल से मैंने 10वें श्लोक तक इसीलिए रुका है क्योंकि 11वें श्लोक से ना 8 अंगों की चर्चा चालू हो रही है, निशंकित आदि। तो मैंने कहा अलग से उस प्रकरण को अभी नहीं छेड़ेंगे, अपन तुरंत कल ही ले लेंगे। आज के लिए मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न है, तो प्रश्न हो तो पूछ जरूर सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं फिर अपन।